हरियाणा के सोनीपत के लेबर चौक पे अभी मैं हूं और यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जगहों से मजदूर आते हैं और इनकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं लेता है। ठंडा हो या बरसात हो या गर्मी हो, इन्हें एक चौक पे खड़ा होना पड़ता है और यहाँ से कौन इनको लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा, पैसा देगा भी कि नहीं देगा, रोज की इनकी यही कहानी होती है। और मजबूरी में ये लोग जो है आज के समय में अपने परिवार को छोड़ के मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था होना चाहिए, शेड होना चाहिए, कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो ये रजिस्टर कर सके कि कौन कहाँ जा रहा है और वो शाम को आ रहा है जब घर पे तो उसको मजदूरी मिल रहा है कि नहीं। इस देश में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा जो है वो मजदूरों के साथ होता है, सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा। और जहां तक आप ध्यान देंगे वहां तक जो है मजदूर दिखेंगे। और ये लेबर चौक है, आप देखिए इधर भी जो है चारों तरफ जो है मजदूर ही दिखेंगे, आप देखिए। और जिधर जिधर जहां तक नजर जाएगा वहां तक मजदूर ही दिखेंगे। ये लोग अपने घर से निकल के आते हैं इसलिए कि अपने परिवार का रोजी रोटी चला सके। और आज जो है मजबूरी में जो है इन लोगों को जो है लेबर चौक पे खड़ा होके जो है देख सकते हैं अपने पेट को पालने के लिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। यहाँ देखिए इनकी दयनीय स्थिति। अभी बारिश हो रहा है, किसी के पास छाता नहीं है, लेकिन इस उम्मीद से खड़े हैं कि कोई तो आएगा, हमें लेके जाएगा 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया दिहाड़ी मजदूरी देगा। ये लोग जब जाते हैं तो इस उम्मीद से जाते हैं कि हमें जो है आज मजदूरी अच्छे ढंग से मिलेगा, लेकिन गाली सुनना पड़ता है, मार खाना पड़ता है और कभी कभी इनका पैसा भी नहीं दिया जाता है। जो लेके जाता है वो पैसा इनका रख लेता है। और इस देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पे मजदूर चौक नहीं है। और ये मजदूर पता है क्या करते हैं, ये पूरे देश को चलाते हैं। अगर इनका कंधा मजबूत नहीं रहे ना तो आज का आज देश नहीं चल पाएगा। तो आज के समय में आज के समय में मैं देश के नेताओं से कहना चाहता हूं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मजदूरों के सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया जाए। मजदूर जिस चौक चौराहे पे खड़े होते हैं वहां पे व्यवस्थाएं दी जाए और साथ ही साथ एक नियम लगाया जाए कि जिस चौराहे से मजदूर काम करने जाएंगे उनका पूरा बायोडेटा सरकार के पास रहेगा और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो सरकार उनके साथ खड़ा रहेगा। इन्हीं मजदूरों के लिए मैंने आवाज उठाया था तो सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया था। दो राज्य की सरकार मिलकर जो है मुझे जेल में डाली थी। उस जेल का ताला तोड़ के मैं बाहर आया और फिर अपने मजदूर भाइयों के बीच में आया हूं। और मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं, कि सबसे ज्यादा रिस्की काम मजदूर करता है। कौन करता है? लेकिन मजदूर के साथ कोई हादसा हो जाता है तो 1 रुपया भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है। इनके परिवार वालों को मिलता है क्या? तो सरकार जो है मजदूरों के लिए 25 लाख रुपया इंश्योरेंस का व्यवस्था करे। अगर मजदूर के साथ कहीं भी हादसा हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और तथा जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, ये तीनों मिलके जो है कम से कम 25 लाख रुपया इंश्योरेंस का पैसा उसके परिवार को दे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और हर एक राज्य के हर एक जिला में एक ऐसा जगह हो जहां पे मजदूर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सके और उन्हें किसी भी प्रकार का समस्या हो तो पुलिस प्रशासन उनकी मदद कर सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे सबके लिए आवाज उठाया जाता है, सबके लिए काम किया जाता है, लेकिन मजदूरों के लिए काम नहीं किया जाता है। मजदूरों का कोई नेता नहीं है पूरे देश में, है क्या? कोई आप लोगों के दर्द के लिए आवाज उठाता है क्या? आप लोगों को समस्या होता है कि नहीं होता है ना? और मैंने यहाँ पे देखा कि 14-14 साल के 13-13 साल के बच्चे जो है यहाँ पे खड़े हैं, इस उम्मीद से खड़े हैं कि उनको दिहाड़ी मजदूरी मिल जाए ताकि जो है वो अपने घर में जो माता पिता बीमार हैं उनका इलाज करवा सके। जब ये लोग घर जाते हैं
तो इन लोगों के लिए व्यवस्थाएं नहीं दी जाती है। ट्रेन में आलू प्याज के बोरी की तरह भर भर के घर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। लेकिन एक बार ये कोरोना में घर चले गए थे तो एयर कंडीशन बसेज भेजी जा रही थी कि मजदूर घर छोड़ के आजा, हमारे यहाँ जो है थोड़ा सा काम कर ले, होता था ना। और जब ये कोरोना में अपने घर चले गए थे तो देश की आधी फैक्ट्रियां जो है ना वो बंद हो गई थी कि नहीं हो गई थी। तो देश के सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से, खासकर बिहार सरकार से, झारखंड सरकार से, यूपी सरकार से, हरियाणा सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से और देश का हर एक राज्य के सरकार से कि आप जो है लेबर कानून लेके आए, मजदूरों के लिए कानून लेके आए, इनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए कानून लेके आए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और देखिए मैं बोलना शुरू किया और इंद्रदेव भी जो है बरसना बंद कर दिए। आज बारिश भी हो रहा था ना मैं जब आया तो, और अभी बंद हो गया ना। तो भगवान भी आप लोगों का दुख और दर्द देख रहे हैं। अगर जोर से बारिश होता तो शायद आप लोग यहाँ पे नहीं खड़े होते, कहीं अलग खड़े हो जाते। तो भगवान भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप इन मजदूरों का दर्द उन नेताओं तक दिखा दे जो नेता एयर कंडीशन कमरे में बैठ के सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं और मजदूरों के लिए नहीं सोचते हैं। और उन्हें नहीं पता है कि अगर एक दिन इस देश का मजदूर हड़ताल कर देना तो अरबों खरबों रुपया का नुकसान जो है ना इस देश के नेताओं को और पूंजीपतियों को हो जाएगा। दिहाड़ी मजदूरी कितना मिलता है आप लोगों को, कितना? और मिस्त्री का कितना मिलता है, कितना? 900 मिलता है 900 लेबर को। गारंटी नहीं है सर, रेट का कोई गारंटी नहीं है। कभी 600, कभी 700, कभी 500, कभी बहुत कम में भी जाता है। मजबूरी लेबर बहुत कम में बिकता है यहाँ पे। लेबर का तैयारी कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। तो कुछ नहीं है, 600 भी लेबर के है, मिस्त्री का 800 भी है, 900 भी है। ऐसे आवाज उठाने वाला कोई मर्द नहीं था, मजदूर को कोई साथ देने वाला नहीं था। लेकिन जब मनीष कश्यप जेल गया था तो आप लोग क्यों नहीं पूरे देश में एक दिन हड़ताल किए? पूरा जिला गरबा से, ठीक है, खुद किए थे, आप जल गए थे। तो मनीष भैया यहाँ पे बोल के ले जाता मिस्त्री को 900 लेकिन देता है 800, उसमें भी पैसा काम करा के पैसा नहीं देता मजदूर को और मारता भी मजदूर को। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है। लेकिन यहाँ के लोग गलत थोड़ी है, गलत तो हमारे बिहार के नेता है जो आपको मजदूर बना के। व्यवस्था होना चाहिए सर, हमारा बिहार में व्यवस्था होना चाहिए जो नजदीक में अगर 100 रुपया कम भी हो तो अपने बाल बच्चे का नजदीक में कमा के जा सके सर। बहुत मारपीट होता है यहाँ, पूरा दाढ़ी नहीं मिलता है। बिहार में व्यवस्था होना चाहिए। मजदूर के साथ एक मिनट क्या बात कर रहा है, गजब झूठ बोल रहा है। मजदूर को आज तक किसी ने मारा है देश के किसी कोने में? क्या नहीं मारता है? हम यही बात बोले थे ना। एक मिनट रुको ना, तुम चुपो ना। हम यही बात बोले थे ना कि बिहार के मजदूरों के साथ मारपीट होती है, तो सरकार ने हमको जेल में ठूस दिया था ना। तो हम कैसे मान ले आप लोगों का बात सही है? सरकार तो बोलता है कि मजदूर, एक मिनट, सरकार तो बोलता है मजदूरों के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और जो मजदूरों के लिए आवाज उठाए उसको जेल में ठूस दो। यही ना बोला था कि देश के हर एक कोने में बिहार के मजदूरों के साथ दिक्कत होता है। जो हमारा मजदूर में एकता नहीं है तभी तो मनीष कश्यप को ऐसा हुआ था। और आप लोग जो है हमारा मजदूर में एकता हो जाए तो फिर मनीष कश्यप को कोई क्यों ऐसे होगा? अच्छा एक मैं बात बता रहा हूँ, आप लोग तो यहाँ पे मजदूर है लेकिन बिहार में जाते हैं तो अलग अलग जातियों में काहे बढ़ जाते हैं? क्या करेगा? बताइए, नहीं है तभी ना, बताइए। एकता नहीं है तो एक हो जाइए आप लोग। हम लोग जो है बिहार को बदलेंगे, ये वादा करते हैं। और सुनिए, हम खाली मंच पे खड़ा होकर नहीं बोलते हैं, हम जमीन पे जाके रियलिटी दिखाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि बिहार में जो है निकल गए एयर कंडीशन गाड़ी से और खाली मंच पे भाषण दे रहे हैं। हम आप लोगों के बीच में खड़ा है और आप लोगों का दर्द देख रहे हैं। आपका भी साथ देने के लिए मजदूर तैयार है। सुनिए, अभी जो है आप लोग बिहार का एक बार साथ दीजिए, एक बार आप लोग सभी लोग बिहार का साथ दीजिए ताकि हमारा आने वाला बच्चा जो है ना वो मजबूरी में मजदूरी ना करे। हम तो कर लिए लेकिन उसका भविष्य जो है बचाएंगे। सही है कि नहीं है? बचाना है ना। ये काम सर ये है, जब तक ताकत है तब तक करेगा, नहीं तो फिर क्या करेगा तब। इसलिए व्यवस्था किया जाए इसका। यहाँ पे यादव जी लोग भी होंगे
पासवान जी भी लोग होंगे, भूमियार जी भी लोग होंगे, राजपूत जी भी लोग होंगे, माझी जी भी लोग होंगे, कुशवाहा जी भी लोग होंगे, सारे जाति के लोग हैं कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे जात पूछ के मजदूरी नहीं मिलता है, सिर्फ ये पूछा जाता है मजबूत हो ना, काम कर लोगे ना। यानी देश को सबसे ज्यादा रिस्की काम जो है इस देश के मजदूरों से कराना है और सबसे कम पैसा मजदूरों को ही देना है। आप जो है दिहाड़ी मजदूरी फिक्स कीजिए कि लेबर को जो है हम जो है 800 से 1000 रुपया देंगे और कम से कम उतना मिलना चाहिए और हर साल जो है वो बढ़ना चाहिए। और मिस्त्री को जो है हम 1200 से 1500 रुपया देंगे और उसको उतना मिलना चाहिए और हर साल बढ़ना चाहिए। और 8 घंटा मतलब 8 घंटा कोई पकड़ के लेके जाता है और 8 घंटे के जगह पे आप लोगों से 12-12 घंटा काम कराता है ना, मारता भी है, पीटता भी है, गाली भी देता है। सही है कि नहीं है? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो अभी बोलिए कि मनीष तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे बीच से चले जाओ। और अगर सही बोल रहा है तो हाथ उठा के साथ दीजिए लोग। और सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। आप लोग सुधरने के लिए तैयार हैं? देखिए हम लोग बिहार से कम 2000 किलोमीटर दूर सोनीपत में खड़े हैं ना, सोनीपत में, और यहाँ से प्रण ले रहा है कि हमें जो है अब बिहार बदलना है, अपने ताकत को समझना है भैया, ठीक है ना। एक छोटा सा बालक को मैंने देखा, एकदम छोटा सा, बेचारा मजदूरी करने के लिए आया है। तो तैयार हैं आप लोग? शुरू किया जाए अब। तो इस बार अगर बिहार जाइएगा ना आप लोग, तो अपने अपने नेताओं से सवाल कीजिएगा भैया कि हमारे लिए तुमने क्या किया। यहाँ तो नेता के बेटा और नेता से जो है बिहार को फुर्सतें नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? अब आप लोग अपने अपने काम पे जाइए, मैं आप लोगों के लिए जहां भी रहूंगा वहां से आवाज उठाता रहूंगा। और सरकार मजदूर सर घूम के जाएंगे, रूम पे सोएंगे, काम कुछ मिल नहीं रहा सर यहाँ पे। यही चीजें ना मैं बोल रहा हूँ कि इसीलिए हम लोगों को बिहार में इंडस्ट्री लगवाना जरूरी है। हम लोग यहाँ पे अलग अलग जाति में नहीं बढ़ते हैं, मजदूर होते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेनवा मुगलसराय से आगे बिहार में घुसता है ना, तो फलानवा पासवान जी है, तो फलानवा सिंह जी है, फलानवा जो है कुशवाहा जी है, फलानवा जो है पंडित जी है, फलानवा जो है यादव जी में बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते हैं? इस बार हम लोग नहीं बदलेंगे। क्या इस बार हम लोग नहीं बदलेंगे और मजदूरों के लिए जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, नहीं काम करेगा नहीं वोट देंगे। सही है कि नहीं है? जो हमारे बिहार से प्रवासी मजदूर बाहर जाके काम कर रहे हैं या बिहार में मजदूरी का काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए कोई काम करेगा तो ही उनको वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। जय हिंद।